Okay, so let's begin part 3. एक्सरसाइज 15.1 आज हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन छूट गया था, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 1-2 मिनट। तो क्वेश्चन क्या था? टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे, आर थ्रोन एट द सेम टाइम. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is, first one is 8, second one is 13, and third one is less than or equal to 12? Okay. तो देखो अभी क्या करना है हमें सिंपली, हमने बात करी थी, किसके लिए बात कर ली थी? 13 के लिए। भाई दो डाइस फेंकी जाएंगे तो क्या कभी भी उन दोनों डाइस पे जो नंबर्स होंगे उनका सम 12 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की मैक्सिमम कितना आ सकता है? 6 और 6। अरे भाई एक यस डाइस सर। में 1 to 6 नंबर होता है, दूसरी डाइस में भी 1 to 6, तो क्या 12 से ज्यादा आउटकम आ सकता है? नहीं भाई। तो जहां 13 की बात होगी क्या हो जाएगा? 0% प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी इज 0। नेक्स्ट ये कह रहा है थर्ड वाला, लेस देन और इक्वल टू 12। भाई 12 के बराबर हो या 12 से कम हो, तो हमेशा ही 12 से कम आएगा, है ना? यानी 100% प्रोबेबिलिटी। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, सब कुछ आ जाएगा। लेस देन 12 आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, इक्वल टू, ठीक है, तो 100% हो जाएगी। अब बात करते हैं ये 8 वाला कैसे निकालेंगे। तो सिंपली देखो सॉल्यूशन में इस तरीके का हम एक पहले प्लान बना लेंगे। इसमें करेंगे क्या? सिंपली आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज दिमाग में रखो, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है? पहले तुमने क्या किया? डाइस फेंकी, एक डाइस। अरे कितने आउटकम आ सकते हैं? पॉसिबल आउटकम जल्दी से बोलो। एक डाइस फेंकने पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6। 6। वेरी गुड। क्या काम पूरा हो गया है? नहीं पूरा हुआ है। अभी एक डाई और भी फेंकनी है साथ में। कौन सी उसका नाम है? उसका नाम है ग्रे। ब्लू वाली हमने फेंक दी है। अब दूसरी वाली डाइस जैसे तुमने फेंकी, तो पॉसिबल आउटकम उसके भी कितने हैं? 6। तो जब तक काम पूरा ना हो जाए क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्लियर है अभी? यस सर। अच्छा, अभी वो ये बोलता कि एक के बाद एक फेंके गए हैं, तब भी क्या करते हैं? काम पूरा नहीं हो रहा था, यानी मल्टीप्लाई। वो ये बोलता 3 डाइस फेंकने हैं, तो क्या करते हैं? 6 × 6 × 6। अभी क्लियर हो रहा है? जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक उनके आउटकम्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मतलब जो भी चीज करनी है बस मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये फॉर्मूला दिमाग में रखोगे अब, तो तुम्हें ये सारे सेट्स बनाने पड़ेंगे भाई साहब कि कितने क्या बनेंगे, ठीक है? अरे क्लियर है? यस सर। तो जब तक काम पूरा ना हो जाए मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो पहले हमने ब्लू डाई फेंकी, क्या आया? मैक्सिमम आउटकम क्या हो सकते थे? 6। अभी काम पूरा नहीं हुआ है तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। किसका? ग्रे वाला। ग्रे के भी कितने हैं? 6, यानी 36, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 36। अब 36 में हमें ये ध्यान से देखना है कि किनका सम 8 आएगा। ये देखो जो इन्होंने एक बार के अंदर बंद कर रखा है, 6,2, 5,3, 4,4, 3,5 और 2,6। अरे इनके अलावा कोई और 8 आ सकता है क्या? नो सर। तो ये फेवरेबल आउटकम कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, और टोटल आउटकम कितने हैं? 36। फेवरेबल बाय टोटल यानी कितना होगा? 5/36। खत्म। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 36। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा आपका? जो 8 वाला है उसका 5/36, सेकंड का क्या आ जाएगा? 0, और थर्ड का क्या आ जाएगा? 1। अरे कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो सर। एक्सरसाइज 15.1 पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इतना आसान है ना, तुम देखना, आज करके देखना तुम लोग, इतना आसान है कि क्या ही बताएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई क्या होता है? 1। 1 होता है पक्का? ई प्लस ई डैश। यस सर। ओके, दैट्स गुड।
तो ये आ गया आपका आंसर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The probability of an event that cannot happen is, such an event is called, बोलो, जो हो ही नहीं सकता, Zero प्रोबेबिलिटी क्या होगी? and जीरो। और उस impossible. Impossible. यस, तो जीरो और an impossible event। ओके, थर्ड क्वेश्चन, रेडी? The probability of an event that is certain to happen is, such an event is called, जो पक्का होता है ये तो होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन और श्योर इवेंट, या फिर उसको सर्टेन इवेंट भी कहते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is, जितनी भी सारी प्रोबेबिलिटीज होती है उनका सम क्या होता है? 1. That's good. ओके, तो ये खत्म हुए आपके क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे अभी एक और बचा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और ग्रेटर इक्वल देन जीरो वन। ओके, अरे अनंश और Yes, क्षितिज sir. तुम लोग भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मौन धारण क्यों किए हो? प्रोबेबिलिटी हमेशा किससे ज्यादा रहेगी या किसके बराबर रहेगी? जीरो। और हमेशा कम या किसके बराबर रहेगी? 1 के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कौन से फिल इन द ब्लैंक्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following experiment have equally likely outcomes? Explain। अरे मैंने ये बोला था ना कि जिस पे हमारा कोई जोर नहीं, सीधी सी बात, जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है वो क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स। भाई साहब सिक्का Yes, sir. फेंकोगे, सिक्का फेंकोगे तो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते कि भाई टेल आ जाए या हेड आ जाए। मतलब वो बेमानी नहीं करना कि दोनों तरफ वाला टेल वाला लेके चले गए, जब अब तो टेल आएगा, तो क्या हो जाएगा फिर? वो बायस्ड हो जाएगा। ओके, ऐसे Yes, मैंने एक sir. एग्जांपल और भी बताए थे तुम्हें लास्ट टाइम पे कि जहां पर हम या चीजों पे डिपेंडेंट हो जाती है चीजें, वहां पर वो इक्वली लाइकली नहीं होता है। जैसे अब मान लो मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं है, नहीं जाएंगे, तो वहां पे क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी इक्वली तुम्हारा लाइकली आउटकम नहीं आएगा उससे। कि जहां पर डिपेंडेंसी हो जाए, जहां पर आपका बायसिंग चल जाए, जहां आपका मन कर जाए, ठीक है। तो सीधी सीधी बात की, Yes. जिस पे हमारा जोर नहीं है वो क्या हो जाएगा? इक्वली लाइकली आउटकम। सीधी आसान भाषा में, क्या डाई फेंकने पे क्या कोई कहेगा कि नहीं इस बार 6 आएगा पक्का? ऐसा कोई कह सकता है क्या? तो नहीं No, कह sir. सकता। मतलब वो इक्वली लाइकली। अब तुम कह दो सारे ही 6 बना दो, या 3 6 रख दो, बाकी सबको एक एक दो तीन हो और बाकी सब 6 हो, तो भैया ज्यादा हो गए ना प्रोबेबिलिटी 6 आने के। तो फिर वो फेयर डाई तो मानी नहीं रहेगी, ठीक है। Yes. तो जैसे क्वेश्चन है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अरे इक्वली लाइकली या नॉट इक्वली लाइकली? Equally likely. अरे भाई Equally साहब, likely. भाई साहब एक No, ड्राइवर है sir. अभी। No, तो sir. No, sir. नॉट No, इक्वली लाइकली। भाई not साहब equally likely. बहुत से रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत Sir. सारे फैक्टर्स हो सकते हैं बैकएंड पे। ड्राइवर का मन ही नहीं है स्टार्ट करने का, कह दो करवाते रहो तुम। ओके, सेकंड क्वेश्चन Yes, है, sir. अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स अ मिसेस द शॉट। बोलो बोलो बोलो। Equally likely. अरे भाई नॉट इक्वली लाइकली। फिर से Sir, बेस not लाइन equally पकड़ो, likely. जहाँ Sir, आपका वो जोर player की जोर। हाँ, अरे ability भाई पे depend है. मैं शूटर हूँ, मैं चाहूँ तो मारूं, ना चाहूँ ना मारूं। Uh, yes, sir. तो वो मेन चीज पकड़ के चलो, जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारी क्या हो जाएगा? इक्वली लाइकली नहीं होगा। और जिस पे कंट्रोल नहीं कर सकते वो हो जाएगा इक्वली लाइकली। अरे अभी अभी ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे? इक्वली लाइकली Not नहीं। equally नॉट likely. इक्वली हाँ, लाइकली। क्योंकि ड्राइवर पे कंट्रोल हो सकता है। मान लो गाड़ी हमने खराब कर दी, इंजन खराब कर दिया, कहते स्टार्ट कर, तो यहाँ पर बाइसिंग हो गई, ठीक है।
थर्ड वाला देखो, Yes. थर्ड क्वेश्चन क्या है? A trial is made to solution a true false. Question: the solution is right or wrong? So equally likely. तो इसका हमारा कोई जोर नहीं है, या तो ट्रू होगा या Yes. तो फॉल्स ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। Yes, sir. Fourth, a baby is born, it is a boy or girl. Equally इसका likely. कोई जोर So नहीं है, equally likely. किसी का कोई जोर नहीं, कोई भी बाइसिंग Yes. नहीं कर सकते, है ना? तो क्या हुआ, ये इक्वली लाइकली। ओके, तो एक बार सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि आप मुहैया करवाए गए हैं। तो पहली वाली स्टेट क्या आ गया है कि पहली वाली स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज द कार मे और मे नॉट स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स लाइक फ्यूल एंड बहुत सारे हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे। सेकंड वन, even this statement does not have equally likely outcome as the player may shoot or miss the shot. उस पर डिपेंड हो गया ना, प्लेयर का मन है, मारा नहीं मनवा नहीं मारा। पर ऐसा नहीं कह सकते ना, जब डाई फेंको तो कोई भी पासा फेंको और कह दो प्लेयर का मन हुआ तो 6 आया, प्लेयर का मन हुआ तो 1 आया, ऐसा नहीं हो सकता ना। यानी वो Yes, sir. डिपेंडेंसी नहीं है किसी चीज पे। थर्ड, दिस स्टेटमेंट हैज इक्वली लाइकली, कौन सा हमारा था? निखिल बस एक पॉइंट है यहाँ पे, हम्म, बच्चों सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बस एक पॉइंट ये है कि जैसे एक चीज ये बताओ कि मान लो सचिन बैटिंग कर रहा है, ओके, और सचिन को तुम्हारी गेंद पे चौका मारने का मन हुआ, ठीक है? तो वो जब तुम उसको गेंद फेंकोगे तो सचिन की चौका मारने की प्रोबेबिलिटी को तुम किस साइड रखोगे, 0.5 से ज्यादा कि 0.5 से कम? So 0.5 से ज्यादा. 0.5 से ज्यादा, ठीक है? Yes, sir. अब एक काम ये करो कि तुम खड़े हो जाओ बैटिंग पे और उधर से शोएब अख्तर है और तुम्हारा मन है चौका मारने का, अपनी प्रोबेबिलिटी तुम कहाँ रखोगी? The 0.5 से 0.5 बहुत से कम। कम. 0.5 से बहुत कम। तो जो ये क्वेश्चन है, और इनफैक्ट ये सवाल वैसे भी समझ सकते हो, मान लो कि तुम अभी 10th क्लास में हो, ठीक है ना? अभी तुमने पढ़ाई कर ली बहुत कायदे से, है ना, और अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, तो 100 में तुम्हारे 70 नंबर से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5 से ज्यादा है कि कम है? 0.5 से ज्यादा. Sir, ज्यादा है। 0.5 से एग्जैक्टली। और मान लो तुमने बिल्कुल पढ़ाई ना की होती तो क्या होता? So 0.5 Sir, से 0.5 से बहुत कम होती। से कम. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इनफैक्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करी? उसकी प्रोफिशिएंसी पे ही, है ना? तो प्रोबेबिलिटी उसके जो प्रोबेबिलिटी की सब्जेक्टिविटी है वो चेंज होती है कि किस लेवल की उसकी अथॉरिटी है उस पर, ठीक है ना? तो Yes, अगर sir. प्लेयर, अगर वो एकदम रैंडम तरीके से है, मतलब उसको आता ही नहीं, आज तक कभी उसने बास्केटबॉल पकड़ी ही नहीं है, तो तुम उसे क्या बोलोगे कि शूट करने का इक्वली लाइकली आउटकम है क्या, कि वो मार सकता है, नहीं भी मार सकता है? Yes, sir. क्या मतलब हाँ कि ना, कि क्या बोलोगे कि शूट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई कि ना शूट करने की? सर, ना शूट करने की। ना शूट करने की. एग्जैक्टली ना शूट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर ना शूट करने की प्रोबेबिलिटी समवट 0.9 रहेगी, है ना? Yes. Yes, sir. यानी कि 10 समझ। 10 बार जब वो नौसिखिया प्लेयर आएगा तो 10 में से 9 बार वो मिस करेगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई एनबीए का बास्केटबॉल प्लेयर आ गया, वो 10 में से 9 बार क्या करेगा? शूट करेगा। वो शूट करेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कैसी प्रोफिशिएंसी है उसकी, है ना? तुम्हारा कहो Yes. 1 बार में लेके, तुम्हारे में तो हम 0 ही बोलेंगे, है ना? लेकिन अगर आगे कोई अच्छा प्लेयर आ गया तो उसको वो मतलब बहुत लार्ज ट्रायल में 0.95 तक भी हो सकता है। दिस वाज द पॉइंट। ओके ओके सर। ओके, कैरी ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ फोर्थ वाला अगेन जिसपे कोई कंट्रोल नहीं, देन दिस स्टेटमेंट आल्सो हैज इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, तो अभी देखो तुम्हारे हिसाब से तुम लोग के स्टैंडर्ड पे जो मोटी मोटी बात है वही कि जिस पे कंट्रोल कर सकते हैं, प्लेयर बदल सकते हैं, प्लेयर को कुछ भी ऐसा कर दो, है ना? तो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा? नॉन इक्वली लाइकली। और नहीं हमारा कोई कंट्रोल है तो सिंपल सी भाषा में क्या हो जाएगा वो तुम्हारा?
इक्वली लाइकली। ठीक है, Yes, sir. ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball, the beginning of a football game? क्योंकि क्या है बेसिकली, इसके हमें दो आउटकम पता, दो ही आउटकम आने हैं, टेल या हेड। क्या हम उसमें बाइसिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बस यही सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन is a fair way of deciding because the number of possible outcomes are only two, that is either head or tail. Since these two outcomes are an equally likely outcomes, tossing is unpredictable and considered to be completely unbiased. ठीक है, ध्यान देना, ये इतना सेंटेंस बड़ा कि मैं बोल के यहीं पे छोड़ भी सकता था। आपको जब एग्जाम में 1 नंबर का आएगा ना, तो यहाँ इतना लिखना होगा, वहां बस इतना नहीं लिख दोगे कि हाँ वो अनबायस्ड रहता है, थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ेगा ना, टीचर किस बिहाफ में मार्क्स देगा। ठीक है, तो इन तुम्हें पता सारी चीजें हैं कि भाई हमें पता है कि पॉसिबल आउटकम 2 आने हैं, हमें पता है कि वो इक्वली लाइकली आउटकम है, वो अनबायस्ड होता है, और ये तीनों आपको फ्रेम करके सेंटेंस में लिखोगे तभी वो बढ़िया नंबर देगा। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, मतलब ऐसा नहीं छोड़ना है टीचर के ऊपर, अपनी प्रोबेबिलिटी पहले से नहीं घटा लेनी है कि टीचर का मन हो तो दे देगा, ऐसा रखो कि टीचर को देना ही पड़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following cannot be the probability of an event? आंसर जल्दी से बोलो। 2/3, -1.5, सर 15%। -1.5, क्यों ऐसा, क्यों -1.5 क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में सर नहीं होती जीरो है, से बड़ी होती है इसलिए। जीरो से बड़ी बड़ी होती कितनी है, तक? 10, 12, 13, 14, कहां तक? सर 1 जीरो से बड़ी 1 से छोटी। अरे बिटवीन 0 to जीरो 1, के बराबर या बड़ी, 1 के बराबर या छोटी। हाँ, फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। यस, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a very easy. If PE is equal to 0.05, probability of an event is 0.05, what is the probability of not E? अरे तुरंत आंसर बोलो भाई, इसमें सर पूछने में 0.95। यस, कैसे? 1 सीधे क्या कर देंगे हम? 1 माइनस। 1 minus 0.05। Okay, that's good. Question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out a candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? क्या करना है भाई साहब इनको? पहला, an orange flavored candy, and the second, a lemon flavored candy. बोलो भाई। 0 Yes, sir. और 1. 0 and कैसे 1। कैसे कैसे? इसका जवाब क्षितिज है क्या लाइन पे? क्षितिज इज देयर? नो सर। अच्छा ठीक है, आनंद बताओ। सर क्योंकि इस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए इस उसकी वाले को हम प्रोबेबिलिटी इस वाले को कौन सा इवेंट बोलते हैं? यम पॉसिबल। सर इम्पॉसिबल इवेंट। यम पॉसिबल इवेंट बोलते हैं इसको, यम पॉसिबल। ओके ठीक है। और लेमन फ्लेवर्ड क्या है भैया? सारी लेमन ही है, कुछ भी करो तो लेमन वाली ही निकलेगी ना। श्योर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? एक्चुअली ये कुछ गड़बड़ इसमें क्वेश्चन में है। अच्छा नहीं, सही है, नॉट लगा हुआ है, ठीक है। टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या चांसेस है? 0.992। और Yes, अब sir. सेम अगर बर्थडे होना है, Yes, मतलब क्या sir. हुआ? उसका फेलियर इवेंट 1 लगाते हैं, minus 1 माइनस करके। yes, 1 आंसर बोलो। minus 0.008 0.002। है। 0.008। कोई सर नहीं 0.008 सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं कोई। ठीक है ब्रो, कितना आसान है। बस वहां बोर्ड में ये मत करना कि सीधे आंसर लिखा हो, वहां पे 2-4 लाइनें उसको दिखाने के लिए लिख देना कि हाँ हमने स्याही खर्च की है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर इवेंट कौन सा है, फिर उसका फेलियर इवेंट क्या है, फिर वो निकाल के दिखाना। ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 है, a bag contains 3 red balls and 5 black balls.
A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is, the first one is red, second one is not red. चलो भाई टोटल बॉल कितनी? So 8. 8. अरे भाई रेड निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बोलो। 3 by 8. अरे नॉट रेड बोले तो 5 by 8. 8. Black ball. Black balls. यस, चाहे ब्लैक बॉल्स कह दो चाहे 1 - 3/8 कर दो। यस। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे है। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? The first red, second one is white and third one is not green. अरे टोटल मार्बल कितने भाई साहब? 30. 17. नहीं, sorry, 17. 17. ठीक है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम 17 हो गया। अच्छा रेड Yes, कितने हैं sir. हमारे पास? 5. 5 अरे आंसर पहले का। 5 by 17. अरे व्हाइट का। 8 by 8 by 17 17. और नॉट ग्रीन। 13 by 17. 13 by White 17. marble plus या red ऐसे कर लो, marble. ग्रीन का निकाल लो 4/17 और 1 में माइनस कर दो, नॉट ग्रीन बन जाएगा। यस। yes sir Yes, sir. ओके, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है आपके पास 17। तो फर्स्ट आपका आ गया P ऑफ रेड बॉल, कितना आ जाएगा? 5/17। एंड आपका व्हाइट बॉल का आ जाएगा 8/17 एंड नॉन ग्रीन का आपका आ जाएगा 13/17। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। A piggy bank contains 100 paisa coins, 51 coins, 20 rupees 2 coin, and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, पहला coin क्या है? Will be a 50 पैसा coin. अरे भाई साहब आपका पिगी बैंक कैसे हिला डुला के किया गया तो उसे एक सिक्का निकला है। अब आपको प्रोबेबिलिटी से खेल हो रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 50 पैसा कॉइन। सेकंड है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। एंड इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो क्या टोटल नंबर ऑफ कॉइंस कितने आ जाएंगे भाई? अरे 100 कितने हैं 50 पैसे वाले, 50 कितने हैं 1 रुपी वाले, 20 कितने हैं 2 रुपीज वाले और 10 कितने हैं 5 रुपी कॉइन वाले। तो टोटल कॉइन हो गया 180। अरे भाई देखो बहुत आसान। 180. पहले का आंसर बोलो भाई। Sir, 100 by 100 by 180 By 180 equals 5 by 9. ओके, सो पहले का 100 आंसर by हो गया 180. टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन आपके 100 से, तो आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन इज 100 by 180। ओके, सेकंड वाला ये क्वेश्चन में ऐड भी करना होगा, ये वाला करवा लेना निखिल, तो इसमें कुछ और भी ऐड करवाएंगे, ठीक है? ओके, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन का कितना है? 10 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी? 10 by 1। अब ये पूछा क्या है कि वो 5 ना हो तो 1 में माइनस कर दे। yes, yes sir. sir ओके 9.45 यस, इसमें देखो ऐसे कुछ ऐड कर सकते हैं कि हम ना इनसे क्या करें, कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीस बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास इतने इतने कॉइन्स हैं, शायद सर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कह रहे थे ऐड करने के लिए। हाँ, ये जैसे अगर तुमसे कह दिया जाए बच्चों की तुम्हें 1.5 रुपए निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ वही मतलब जैसे अभी ये एज असाइनमेंट नोट कर लो, अगर मैं बोलूं कि 3 रुपए तुम्हें बनाना है, 2 रुपए बनाना है, तो कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो बन जाएगा। एक समझ में आ एग्जांपल रहा के है तौर ना? पे देख लो, जैसे 1.5 रुपए जो है Yes, sir. ये कितने तरीके से निकल सकते हैं? या तो 50 पैसे के 3 कॉइन हो, yes sir या और क्या हो सकती है चॉइसेस बताओ। Sir, एक 1 rupees का कॉइन हो, एक 50 पैसे का। अच्छा, और कोई तरीका? no sir नहीं है ना? तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं, एक 50 पैसे के या तो 3 निकल जाएं तो भी 1.5 रुपए हो जाएंगे,
या फिर Yes. एक 50 रुपए का निकल आए और एक रुपए का निकल आए और एक 50 पैसे का निकल आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो क्या 1.5 रुपए की टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगी? यस Yes. सर। यस सर। ये वाला तो तुम लोग तुरंत ही कर सकते हो, ये वाला सवाल एटलीस्ट करो पहले कि 1.5 रुपए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी निकालने की। अरे लेकिन इन्होंने वो अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होगा ना? नहीं है, नहीं क्यों है। निखिल? फिर भी सर मैं कह दे रहा हूँ असाइनमेंट पे आप कर लो, आधे एक घंटे में हाँ। जो भी 10-15 मिनट में अपडेट कर देना, और नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है? ओके 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 क्योंकि इनके में सर बहुत सिंपल है, बेसिक है, मतलब वन ओके इवेंट ओके ओके डिपेंडेंट और हाँ हाँ इंडिपेंडेंट का कोई वही नहीं है। ओके ओके। चलो ठीक है, तुम लोग आंसर्स बस अपडेट कर देना ग्रुप पे जैसे निकला है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female. What is the probability कि वो क्या हो जाए आपकी मेल फिश? अरे टोटल फिश कितनी? 13, मेल फिश 13. कितनी? 5। 5 अरे आंसर 5.13। वेरी by 13. और वो जो भेजा था ना कार्ड वाला, वो जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Yes, देखो, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? पहला क्या है? 8 आ जाए आपका, दूसरा क्या है? an odd number आ जाए, और तीसरा क्या है कि a number greater than 2 आ जाए, चौथा क्या है a number less than 9 आ जाए। ओके, yes sir. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं? 8। एक पे आ 8. सकता है, 2 पे आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे टोटल 8 हो गए। अरे भाई साहब 8 आ जाए, एग्जैक्टली 8। फेवरेबल इवेंट कितना हुआ? Sir, 1 by 1। 8. वेरी गुड, 1 by दैट्स गुड। सो आंसर आ गया आपका 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट 8 इज इक्वल टू 1/8। अच्छा चलो दूसरा, एन ऑड नंबर। टोटल ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पे? the Sir, 4, 4. कौन कौन से? 1, the 1, 3, 5, 7. वेरी गुड। अरे हमारे फेवरेबल हो गए कितने? 4, और टोटल आउटकम 1 by कितने? 2. 8। आंसर बोलो तो। 4/8, 1/2. 1 by Very 2. Very good, very good. Okay, so next one, a number greater than 2. A number greater than 2 कितने? Very good, 6 6 by 8. वाओ, क्योंकि 6 2 से by बड़े 8. कौन से नंबर है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो Yes हमारा sir. आंसर कितना आ जाएगा? 6/8। 6 अरे लास्ट वाला बोलो, a number less than 9। Sir, 1. So 1. 1. वेरी गुड। तो ये हुए तुम्हारे 12 क्वेश्चन। 13वां कर ही लेते हैं बिकॉज आई हैव 3 मिनट्स मोर। A die is thrown once. Find the probability of getting. First one is a prime number. Second one is a number lying between 2 and 6. And third one is an odd number. अरे भाई टोटल आउटकम कितने हैं? 6। अरे प्राइम नंबर कौन कौन से? So 2, 3, 5. वेरी गुड। 2, 3, 5. अरे तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? Sir, 3 by 6. 3 1 by by 6. 1 by 2. 1/2. वेरी गुड। तो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए 2, 3, 5। हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी गेटिंग अ प्राइम नंबर विल बी इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। अच्छा चलो, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। So 3, Sir, 4, 3, 5. Then again 4, 3 5. by 6. 1, 3, 4 and 5 5. यानी क्या आ जाएगा? 3/6। 3/6, 1/2, 0.5. अरे वाह, बहुत तेज हो तुम तो। चलो एन ऑड नंबर। So 3, 1, 5, 3, 5.
135 3 by 6. अगेन आंसर 1/2. Yes sir. ओके, तो 13 क्वेश्चन भी हो गया आपका, ठीक है। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग नेक्स्ट टर्न पे शुरुआत करेंगे, उसके पहले ये जरूर कर लेना, और जो कार्ड वाला मैंने भेजा था वो भी जरूर Yes, कंप्लीट sir. कर लेना, ठीक है।